Hi everyone. So I think this is the first lecture in the series where we are going to learn Python through project development. So मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक पाइथन आती है, अब इन्हें वो चाहे स्कूल कॉलेज में सीखी हो या फिर यूट्यूब पे सीखी हो, बट यहाँ पे हम एक्चुअली प्रोजेक्ट्स में इसको यूज करके सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बट हम उसको यूज करके एक्चुअली कैसे कैसे डिफरेंट टॉपिक्स को यूज किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है उसको सीखेंगे। सो आज के लिए हमारा एक सिंपल सा बेसिक सा प्रोजेक्ट है जो कि काफी बड़ा वैसे है नहीं, छोटा सा प्रोजेक्ट है। वो देखने में 113 लाइन का लग रहा है, थोड़ा लंबा लग सकता है, बट इट इज स्टिल छोटा सा इसका प्रोजेक्ट है ये। नाम है इसका कॉन्टैक्ट मैनेजर। सो बेसिकली ये क्या है, ये एक कमांड लाइन इंटरफेस पे बेस्ड एक कॉन्टैक्ट मैनेजर ऐप है जो कि कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकता है, शो कर सकता है। अब इनफैक्ट मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। ये इसका एक प्री रिटन कोड है, अभी हम इस कोड को दोबारा से लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं कैसे ये काम करता है, सब कुछ हम दोबारा से शुरुआत से करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको रन करता हूँ। तो टर्मिनल में आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली होगा कैसे। सो जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैनेजर मेन्यू, फॉर एग्जांपल जब पुराने वाले फीचर्ड फोन्स होते थे ना, वैसे ही इसका मेन्यू टाइप का है। तो पांच अपने पास ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू ऐड कॉन्टैक्ट्स, फाइंड कॉन्टैक्ट्स, एडिट एंड डिलीट कॉन्टैक्ट्स, डिस्प्ले ऑल कॉन्टैक्ट्स एंड एग्जिट। सो आई कैन चूज एनी ऑफ द ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे मान लो सबसे पहले एक कॉन्टैक्ट ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल आई प्रेस द नंबर वन, सो दैट इज ऐड कॉन्टैक्ट्स। और मैं यहाँ पे अपना ही नाम डाल देता हूँ, आयुष। और नंबर पूछा, मैं एक रैंडम सा नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने नंबर डाल दिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में आया है कॉन्टैक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। बेसिकली इसने अब कॉन्टैक्ट सेव कर लिया। अब मेरे को देखना है तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मैं फोर पे क्लिक करूंगा एंड आई कैन व्यू माई कॉन्टैक्ट। और आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट लिस्ट, नंबर वन आयुष, एंड देन दिस जो भी नंबर मैंने एंटर किया था वो वहाँ पे मेरे को शो हो रहा है। अब मैं चाहूँ तो एक और कॉन्टैक्ट एंटर कर सकता हूँ। मैं फिर से वन प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नेम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मॉम, एंड कॉन्टैक्ट नेम नंबर कैन बी एनीथिंग। सो आप देख सकते हो फिर से कॉन्टैक्ट सेव सक्सेसफुली आ चुका है। ऐसे ही कर करके मैं जितने मर्जी कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकता हूँ। मैं फिर से डिस्प्ले करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं मेरे को, आयुष और एक मॉम के नाम से। एंड उसके बाद अगर मैं अब चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टू प्रेस करूंगा और मैं आयुष सर्च कर रहा हूँ, तो ये देखो आयुष फाउंड, जो भी मैंने नंबर एंटर किया था वहाँ शो हो रहा है। और ये ऐसा एक प्रोग्राम है कि एक्चुअली ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि टेम्पररी इसने डेटा स्टोर कर लिया है, ये डेटा परमानेंटली स्टोर हुआ है। अगर मैं टर्मिनल को किल कर दूं यहाँ से और टर्मिनल को दोबारा से इस कोड को रन करूँ, क्योंकि जब मैंने टर्मिनल किल कर दिया है, सो आई हैव जस्ट इरेज द टेम्पररी मेमोरी ऑफ दैट प्रोग्राम। सो प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। अब दोबारा से स्टार्ट हो रहा है तो देखते हैं कि जो हमने पहले नंबर्स सेव किए थे, जो कॉन्टैक्ट सेव किए थे, वो अभी भी है या नहीं है। अगर मैं यहाँ फोर पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो वो दोनों कॉन्टैक्ट्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसके पास एक परमानेंट मेमोरी है। अब वो मैंने कैसे अचीव की है वो अभी आगे आप सीरीज में देखोगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली हमें टॉपिक्स क्या क्या जानने हैं इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने ना दो टॉपिक्स का यूज किया है, एक फाइल हैंडलिंग इन पाइथन एंड दूसरा है हमारे पास पाइथन डिक्शनरीज। अब ये दोनों काफी बेसिक टॉपिक्स हैं जो जनरली लोगों को पता होते हैं। अगर नहीं पता होते हैं, मैं नहीं पता है आपको, तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, आप चाहो तो डिटेल में कहीं से स्टडी कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम प्रोग्राम में चले जाएं, बनाना शुरू कर देंगे। और बाकी सारा जो भी नॉर्मल पाइथन की नॉलेज है वो तो आपको होनी ही चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं भी है देन इट इज स्टिल फाइन, यू कैन वर्क विद इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो Python dictionary. Dictionary is a data structure that stores information in key value pairs. अब डिक्शनरी और नॉर्मल एरेज में एक यही डिफरेंस है, ये की वैल्यू पेयर्स बेसिकली एक पेयर्स में स्टोर करता है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो डेटा, डेटा को जब स्टोर किया गया, मैंने करली ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर किया हुआ है यहाँ पे। तो एक नेम है, ये हमारा सबसे पहले की है, और उसकी वैल्यू है एक सर्टेन वैल्यू जिसको हमें कॉलन से सेपरेट कर रहे हैं। सो ये की हो गया, ये एक वैल्यू हो गई, तो ये बन गया एक की वैल्यू पेयर। सिमिलरली ये भी है, एज एक की है, 22 उसकी वैल्यू है। सो ये की वैल्यू पेयर की तरह काम करता है। जैसे नॉर्मल डिक्शनरीज में इंग्लिश डिक्शनरी होती है, हिंदी डिक्शनरी होती है, एक वर्ड होता है, एक सामने मीनिंग होता है। सो वैसे ही वो एक पेयर में काम करते हैं। तो वैसे ही ये डिक्शनरी भी होती है। आप डिक्शनरी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कोई भी आप नेम दे सकते हो उसको, वेरिएबल नेम। उसके बाद ये आप उसको डिफाइन कर सकते हो इनसाइड करली ब्रैकेट्स। और जो भी की वैल्यू पेयर्स होंगे
वो जो एक पेयर होगा वो दूसरे पेयर से सेपरेट होता है कॉमा से, और जो कीज और वैल्यूज है वो हमेशा कॉलन से सेपरेट होते हैं। और जब आप उसको प्रिंट करोगे डायरेक्टली उस वेरिएबल को जिसमें आपने स्टोर किया था डिक्शनरी को, सो वो इस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाता है। नेम, फिर से वो की वैल्यू पेयर एक हो गया, कॉमा, फिर सेकंड की वैल्यू पेयर। तो ऐसे करके आप इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैंने 2 सेकंड का पॉज दे दिया आपको। अब डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक या तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डिक्ट जो भी एक टर्म है उसका भी यूज कर सकते हो, डिक्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। वो भी एक तरीका होता है क्रिएट करने का, और दोनों में जो डिक्शनरी बनेगी उसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम होगा। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस वो बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं ये। सो आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हो, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, इट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। उसका एक्सेसिंग द डिक्शनरी आइटम्स, अगर मेरे को डिक्शनरी को एक्सेस करना है तो मैं अब उसको कैसे यूज कर सकता हूँ। अब मेरे पास फिर से दो ऑप्शन है, या तो मैं गेट फंक्शन को, गेट मेथड को यूज करूँ। गेट फंक्शन नहीं, एक्चुअली मेथड है डिक्शनरी के अंदर, एक मेथड डिक्शनरी फंक्शन के अंदर एक मेथड है। या फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करूँ। अब करना क्या है बेसिकली, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करूँ या फिर मैं गेट मेथड को यूज करूँ, मैंने करना है क्या है, जो भी मेरा फंक्शन का नेम है और मैंने फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और जो भी मेरे को की था, की वैल्यू पेयर्स में से मैंने को की ही एंटर करनी है। मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं एंटर कर सकता। अब जैसे यहाँ पे की वैल्यू पेयर था नेम कैट, तो जो नेम था यहाँ पे की है ना, तो मैं यहाँ पे इस स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर की ही एंटर करूंगा, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मेरे को एक वैल्यू रिटर्न कर देगा जो इस पर्टिकुलर की से एसोसिएटेड था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ की नेम डाला है, सो वैल्यू कैट मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ एज डालता तो मेरे पास 21 रिटर्न हो जाता। और सिमिलरली गेट भी काम करता है, बस आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्क्वेयर ब्रैकेट आपको डॉट गेट यूज करना पड़ेगा। एंड फिर नॉर्मल ब्रैकेट, आपको जो राउंडेड ब्रैकेट्स होते हैं आप उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसा आप एक्सेस कर सकते हो डिक्शनरी में वैल्यूज को। एडिंग और अपडेटिंग डिक्शनरी हम कैसे करते हैं, एक बार आपने डिक्शनरी क्रिएट किया तो आप दोबारा से इसको एडिट भी कर सकते हो, यानी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एज, कहीं पे भी एज वैल्यू, एज जो की थी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैंने डी स्क्वायर ब्रैकेट की इज इक्वल टू 21 कर दिया। सो अब एक नया की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस सर्टेन डिक्शनरी में, जो कि जिसमें होगा एज इज इक्वल टू 21। और अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल नेम, जैसे यहाँ पे पहले ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने दोबारा से क्रिएट किया तो ये अपडेट हो जाएगा। पहले सैम था, एलेक्स हो जाएगा। जब मैंने प्रिंट, जब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो आप देख सकते हो नेम अपडेट हो गया एलेक्स, और 21 पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब 21 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अब मेरे को रिमूव करना है किसी भी आइटम को, तो मैं, मल्टीपल तरीके होते हैं, उसमें से एक होता है डिलीट का, रिमूव्स एन आइटम यूजिंग इट्स की। अब किसी भी मैं की का एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल डी, उसके बाद उसको की, जैसे की को एंटर करने का एक्चुअली ये फॉर्मेट होता है स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर, और उससे पहले मैं अगर डिलीट वर्ड यूज कर दूं, डिलीट मेथड यूज कर दूं, तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ए को मैंने डिलीट किया तो ए आउटपुट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी है। दूसरा पॉप, removes the item within the given list and returns its value। अब पॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या है, डिलीट शांति से डिलीट कर देता है, कोई भी वैल्यू नहीं देता है हमें। डिलीट मैंने रन किया, उसने डिलीट किया एंड बात खत्म। बट पॉप करता क्या है, पॉप को, पॉप एक वैल्यू रिटर्न करेगा। बेसिकली जब आपने किसी भी एक की को आप रिमूव कर रहे हो, तो वो उस की की जो वैल्यू है ना, फॉर एग्जांपल मैं ए को डिलीट कर रहा हूँ, तो, और उस ए को डिलीट कर रहा हूँ मैं वैल्यू के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, एक वेरिएबल मैंने बना लिया VAL। तो वैल के अंदर मैं अगर स्टोर कर रहा हूँ, तो वो जो ए की वैल्यू है, जो मैंने की को डिलीट किया है, उसकी जो वैल्यू थी उसको भी यहाँ रिटर्न कर देगा, उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिख दूँ डी डॉट पॉप, उसके बाद कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ए, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा 1y, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इन दिस की वैल्यू पेयर इज 1। सो ये पॉप और इसमें डिफरेंस होता है। अब कोई स्पेशल, काफी स्पेशल केसेस होते हैं तभी हम पॉप को यूज करते हैं ना, जनरली डिलीट से हमारा काम हो जाता है अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को डिलीट करना है। या फिर आप पॉप का, फिर आप सोच सकते हो कि यूज कहाँ है। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है, कुछ डिलीट करना है और आपको साथ में प्रिंट करना है कि सर्टेन थिंग हैज बीन डिलीटेड। अगर मान लो आपको कि कॉन्टैक्ट डिलीट करना है, आपको शांति से डिलीट कर देना है, तो आप डिलीट का यूज कर लोगे। बट अगर आप वहां शो करना चाहते हो कि कॉन्टैक्ट XYZ हैज बीन डिलीटेड, तो जो XYZ का नेम आपने जो डिलीट कर दिया, तो अब वो नेम आपको कैसे पता चलेगा, तो आप वहाँ पॉप यूज कर सकते हो कि बेसिकली एक वेरिएबल बना लोगे डिलीटेड नेम्स, उसके बाद डिलीटेड नेम, उसके अंदर आप पॉप कर दोगे, एंड जब प्रिंट कर दोगे लास्ट में,
कि दिस सर्टेन नेम हैज बीन डिलीटेड। ये मैं एक बार करके आपको नहीं तो एक बार दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉप कैसे काम करता है। एंड देन थर्ड वी हैव पॉप आइटम, रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। जो लास्ट में की वैल्यू पेयर इंसर्ट हुआ था उसको ये डिलीट कर देता है। बेसिकली लास्ट एलिमेंट जो भी इंसर्ट हुआ था उसको डिलीट कर देता है। इसमें आपको कोई भी की एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, इसमें कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज, एंड बाय द वे ये भी रिटर्न करता है। यहाँ पे लास्ट में बी अपना था तो हमने बी को जैसे डिलीट किया, ये पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर इसने रिटर्न कर दिया है। क्लियर, रिमूव्स ऑल आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। क्लियर काफी एविडेंट है, करता क्या है ये सब कुछ डिलीट कर देता है पूरा। एक एम्प्टी डिक्शनरी हमें रिटर्न कर देता है। बाय द वे डिक्शनरीज एम्प्टी भी हो सकती है। इटरेशन थ्रू, इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर इटरेट कैसे करना है, तो बेसिकली आपका कोई भी डिक्शनरी जैसे हम एरेज में इटरेट करते हैं वैसे ही इटरेट करेंगे। उसके बाद फॉर की इन डिक्शनरी डी प्रिंट की। अब जो भी इसमें कीज है उसी को रिटर्न करेगा। बाय द वे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कीज को रिटर्न कर रहा है। जब हम नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं फॉर कीज, अब कीज की जगह पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लिखोगे यहाँ पे वही आपको लिखना पड़ेगा। एंड वो हमेशा फर्स्ट जो कीज है उसी को रिटर्न करेगा। अब अगर ये कीज पे इटरेट करने का तरीका है, अगर मेरे को वैल्यूज पे इटरेट करना है, फॉर वैल्यूज इन डी डॉट वैल्यूज। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस क्या है कि अब यहाँ पे आप फिर से कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अपॉन यू। बट डिफरेंस कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ डी यूज किया था। बेसिकली डी आपने कंप्लीट पूरी डिक्शनरी यूज कर ली थी, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कीज पे इटरेशन हुआ था। बट आप जब डी डॉट वैल्यूज कर लोगे तो बेसिकली डिक्शनरी में से ना एक वो एरे जैसा बन जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज होती है, तो वैल्यूज ही रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने की प्रिंट हो रही थी तो ए और बी ही प्रिंट हुआ, बट जब यहाँ डॉट वैल्यूज हमने यूज किया सो वन और टू प्रिंट हो रहा है। बिकॉज वाई, क्योंकि अब ये कीज को इग्नोर कर रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज के ऊपर इटरेट कर रहा है। अगर आपको की वैल्यू पेयर पे इटरेट करना है तो क्या करना है, ये हमारे पास थर्ड है कि डी डॉट आइटम्स यूज कर लेंगे। नॉर्मली कीज पे ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम डी यूज कर रहे थे, वैल्यूज पे ट्रेड करने के लिए डी डॉट वैल्यूज। और जब हमें वैल्यू पेयर्स पे करने, की वैल्यू पेयर्स पे, देन वी विल यूज डी डॉट आइटम्स। अब ये आइटम्स बना क्या देता है, ये हमें एक सेट रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू वन थी तो ए वन हमें रिटर्न हो गया, बी और उसकी वैल्यू टू थी सो बी टू रिटर्न हो गया। ये ऐसे काम करता है। देन वी हैव कैन आल्सो हैव नेस्टेड डिक्शनरीज। अब नेस्टेड डिक्शनरी की इस प्रोजेक्ट में हमें एक्चुअली जरूरत तो नहीं है, बट आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी है। अब ये एक क्या कह सकते हैं हम, एमसीक्यूज है, इसको आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार आप इसको देख लेना। मैं ए वन बाय वन इसको शो कर देता हूँ क्वेश्चंस, आप एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हो। सो आई होप ये क्विज आपने अटेम्प्ट किया हो, एक बार देख लो लिया हो। पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं चाहो तो, नहीं तो गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है जिसपे आप जा सकते, जाके देख सकते हैं, एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़ना हो तो आपको। सो ये था पाइथन डिक्शनरीज। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग भी काफी सिंपल सा टॉपिक है जिसमें हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं कि फाइल्स को कैसे स्टोर किया जाता है पाइथन में, एंड कैसे हम उस पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो वैसे हम काफी चीजें कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में, बट हमें दो चीजों से फिलहाल मतलब है कि कैसे एक फाइल को आप रीड कर सकते हो और कैसे आप राइट कर सकते हो। अपेंड नहीं, सिर्फ राइट करना है हमें, क्योंकि हमें प्रोग्राम में जरूरत इतनी है। बट फिर भी एक बार को देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है कि ओपनिंग अ फाइल, आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है तो आप फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम और जो भी मोड है, यहाँ पे मल्टीपल मोड्स होते हैं ओपन करने का, वो भी मैं इवेंचुअली आपको बताऊंगा क्या क्या मोड्स हैं। रीड राइट अपेंड, और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं बट अभी के लिए इतने काफी है। रीड में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं। राइट में जब हम राइट को यूज करते हैं तो वो जो भी लिखा है उसको इरेज करके दोबारा से लिखता है। और अपेंड में जो भी रिटर्न है जो पहले से लिखा हुआ है उसको तो नहीं छेड़ता है, बट उसके नीचे जाके राइट कर सकते हैं हम कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है हम उसके लास्ट में और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली एरेज में अपेंड करते थे वैसे ही हम यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल फाइल्स में भी अपेंड करेंगे। सो ये नॉर्मल फॉर्मेट है ओपन करने का, इसको भी आप देख सकते हो बट हम इस तरीके से ओपन नहीं करेंगे। ओपन करने का
हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। हाँ, तो ये एक फॉर्मेट होता है जिससे हम रीड राइट कुछ भी कर सकते हैं फाइल में। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, बट एक बार आपको देखना है, देख सकते हो कि विद ओपन फाइल का जो भी नाम है। बाय द वे, फाइल जब भी आप हम ऐसे कोई भी नाम डायरेक्टली यूज कर रहे हो बिना किसी प्रॉपर पाथ दिए या फिर जो भी डायरेक्टरी है उसका नाम मेंशन किए, तो आपको मेक श्योर करना है कि जिस फोल्डर में आप टर्मिनल आपका रन कर रहा है उसी फोल्डर में ये फाइल सेव्ड हो। और उसका डब्ल्यू मैंने रीडिंग मोड दिया। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं और जो भी पुराना लिखा होगा वो रिमूव हो जाता है। एज फाइल, अब फाइल यहाँ पे हमने ये एक वेरिएबल का नेम है जिसको हम आगे यूज करेंगे। यहाँ पे फाइल दे सकते हो, एफ दे सकते हो, या जो भी देना आप दे सकते हो। और डॉट राइट का यूज करके आप नॉर्मली टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो जो भी आप चाहो। और लास्ट में काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है फाइल डॉट क्लोज करने की भी। वैसे इसमें करने की जरूरत नहीं होती है, वो नॉर्मली जब आप ऐसे यूज करोगे तब आपको जरूरत होती है, बट विद ओपन एक बार आपने यूज कर लिया, इसमें क्लोज करने की आई थिंक जरूरत नहीं होती है। अब यूजिंग विद स्टेटमेंट आप कंटेंट वगैरह ऐसे रीड करके भी प्रिंट कर सकते हो कि ओपन जो भी आपका फाइल नेम है, परमिशन आपने रीड की दी है एज फाइल। फिर फाइल डॉट रीड को आपने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फॉर एग्जांपल कंटेंट, आप कंटेंट को प्रिंट कर सकते हो। एंड जैसे ही आप इस ब्लॉक से बाहर आ जाओगे ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पे क्विज है, आपको अटेम्प्ट करना है, आप देख सकते हो। मैं फिर से फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। सो दिस वाज इट फॉर द थ्योरी पार्ट, जो भी मेरे को रिवाइज कराना था एक बार, आई थिंक इसके लिए काफी है। अब हम एक्चुअली जाएंगे अपने प्रोग्रामिंग पार्ट के ऊपर, जिसमें हम प्रोग्राम करेंगे एक्चुअली। जो प्रोजेक्ट है हमारा कॉन्टैक्ट मैनेजर, इसको बनाना शुरू करेंगे। ओके। सो ये एक्चुअली सॉल्यूशन है जो कि आपको देखना है, तो आपको मैं एक कोड एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अभी हम इसी कोड को दोबारा से लिखना शुरू करेंगे बिना देखे। एक्चुअली हम सोच समझ के कैसे एक एक लाइन का क्या क्या मतलब है हम उसको भी देखते चलेंगे। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेसिक बेसिक जो आपको टेक्स्ट एडिटिंग है वो आपको आती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिप कमांड क्या करता है, स्प्लिट क्या करता है, आई एम एक्सपेक्टिंग आपको थोड़ा सा पता है। बेसिक ये तो फाइल हैंडलिंग है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, फाइल नॉट फाउंड डायरेक्टली उसको कैसे डील करते हैं। एंड उसके बाद नॉर्मली जो भी आपका फंक्शंस कैसे बनाने हैं वो आपको आई थिंक आते ही होंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। सो बेसिकली ये सारी कुछ चीजें हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स कैसे यूज की जाती है वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड उसके बाद अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं हमें पहले बनाना क्या है। पहले मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा। मेन फंक्शन में ये अभी क्या कर रहा है इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। देख लेते हैं हमें लिखना क्या क्या है। एक कॉन्टैक्ट मैनेजर मेन्यू, ये 5 ऑप्शंस है हमारे पास: ऐड कॉन्टैक्ट, फाइंड कॉन्टैक्ट, एडिट एंड डिलीट कॉन्टैक्ट, डिस्प्ले ऑल कॉन्टैक्ट्स, एग्जिट। चॉइस लेके फिर इफ एल्स स्टेटमेंट्स को रन करके एंड जो भी है। अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले एक मेन ब्लॉक बना लेते हैं, एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। सो पाइथन में यही सिंटेक्स है: def followed by main, then this rounded brackets, then curly bracket, sorry curly bracket नहीं, colon। अब उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा सबसे पहले जो भी मेरा टाइटल है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना दो वो दे दूंगा, 2 लाइन का, ताकि मार्जिन मिल जाए। काफी अच्छा रहेगा, मतलब देखने में आसानी हो जाती है। इसको मैं ना 2 मिनट नीचे कर देता हूँ, इसको बंद कर पैनल पोजीशन बॉटम ही कर देता हूँ, बॉटम ठीक है। ओके। सो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू के साइन डाल देता हूँ। इक्वल्स टू का साइन बेसिकली अटेंशन ड्रॉ करने के लिए यूज कर लेते हैं कई बार हम कमांड लाइन इंटरफेसेस में। सो कॉन्टैक्ट मैनेजर मेन्यू। ओके। सो ठीक है, पहला मेरा स्टेटमेंट हो चुका है। अब मैं चॉइसेस देना शुरू करता हूँ। प्रिंट, सबसे पहला मैं देता हूँ ऐड न्यू कॉन्टैक्ट का, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया। देन मैं सेकंड प्रिंट कमांड दूंगा जिसके अंदर मैं ऑप्शन देने वाला हूँ एडिट, एडिट न्यू, एडिट कॉन्टैक्ट्स का, कॉन्टैक्ट। देन
मैं ऑप्शन दूंगा डिलीट का। कॉन्टैक्ट। देन मैं एक ऑप्शन ऐड करना चाहूंगा शो ऑल कॉन्टैक्ट, और फाइंड का, एक्चुअली फाइंड का भी जरूरी है। फाइंड कॉन्टैक्ट्स। देन शो ऑल कॉन्टैक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एग्जिट। अब एग्जिट वैसे मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि जीरो ऑप्शन दिया जाए इसको, क्योंकि एक सेपरेट सा ऑप्शन रहता है। अब बाकी आप इसको सिक्स देना चाहो तो दे सकते हो, ऑल्दो वहाँ पे ओरिजिनल प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ पांच ही ऑप्शंस मैंने दिए थे, बट यहाँ पे छह ऑप्शंस कर दिया। डिलीट और एडिट को मैंने डिफरेंट अलग अलग कर दिया है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, चाहे एक भी बना सकता हूँ। थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा प्रोग्राम, सो आई डोंट थिंक सो दैट कॉजेज एनी मेजर प्रॉब्लम। सो अब मैं एक चॉइस लेना शुरू कर देता हूँ यूजर से चॉइस लेना, ताकि यूजर सिलेक्ट कर पाए कि कौन सा ऑप्शन चाहता है। सो चॉइस एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, एंड चॉइस के अंदर मैं स्टोर करूंगा इनपुट के थ्रू वैल्यू, चूज एनी ऑफ द above ऑप्शन। एंड बाय द वे मैं इसको भी एक ना लाइन का स्पेसिंग दे देता हूँ। एक ब्लैंक लाइन रहेगी तो इसको लाइन के ऊपर थोड़ा अटेंशन जाएगा। सो चॉइस हो गया। एंड अब ना मैं चॉइसेस के साथ वो रन कर देता हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगाना शुरू करता हूँ। इफ चॉइस इज इक्वल्स टू वन, मान लो वन होता है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल रन अ फंक्शन, और वी विल कॉल अ फंक्शन कॉल्ड न्यू कॉन्टैक्ट। अब ये फंक्शंस क्या है, एक्चुअली इस फंक्शन को ये पार्ट बनाने से पहले ना एक बार हम रन करके देख लेते हैं, क्या ये रन कर रहा है प्रॉपरली। ये कई बार हमें ना बीच बीच में रन कर करके देख लेना चाहिए कि प्रॉब्लम ना हो कोई भी। अब फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे हो, एक्चुअली तो कोई और प्रॉब्लम है। वन वन वन, ठीक है, दोबारा से मैं रन करता हूँ। वो एक्चुअली मेन जो फंक्शन है इसको तो हमने कहीं कॉल ही नहीं किया है, सो आउटपुट कहाँ से आएगा। ये हो क्या रहा था कि हमने जो मेन फंक्शन बनाया था, मेन फंक्शन हमने एक बना तो लिया था, लेकिन मेन फंक्शन को हमने कॉल किया नहीं था। सो बेसिकली एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट ही था, हम उस एम्प्टी डॉक्यूमेंट को रन करके वेट कर रहे थे। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम। नहीं है, अब चल गया, पता नहीं क्या हो गया था, आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली ये याद आया मेरे को, ऐसा कई बार होता है कि हम सिलेक्टेड रखते हैं तो वो लाइन सेव नहीं हो पाती है। सो उसको आउट ऑफ फोकस एक बार ले जाते हैं तो सेव हो जाता है। तो सेव हो गया। अब ये ऐसे प्रिंट हो रहा है कि ये एक लाइन का स्पेस छोड़ के कॉन्टेक्ट मैनेजर मेन्यू, देन वी हैव ऑल द ऑप्शंस, देन वी हैव द चॉइस ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे चूज हो रहा है। सो आई थिंक इट इज वर्किंग प्रॉपरली। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स बनाना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले इफ चॉइस इज इक्वल्स टू वन, तो न्यू कॉन्टेक्ट नाम का एक फंक्शन रन होगा। अब मैं एक एलिफ बना देता हूँ, तो एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू टू। तो फिर मैं क्या प्रिंट, कौन सा फंक्शन रन करूंगा, एडिट कॉन्टेक्ट का। कॉन्टेक्ट, देन एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू थ्री, तो मैं डिलीट कॉन्टेक्ट का बना दूंगा। फिर मैं चॉइस अगर यूजर की फोर है, देन मैं एक फंक्शन रन करूंगा, फाइंड कॉन्टैक्ट। अगर यूजर को ने ऑप्शन फाइव चूज किया है, देन ओके यार ये क्यों रन हो गया, शॉर्टकट की लगता है प्रेस हो गई मेरे से। शो कॉन्टैक्ट एलिफ, अगर चॉइस बंदे ने सिलेक्ट की है जीरो, तो इसका क्या करना है ये भी हमें मैं बताता हूँ, बट फिलहाल के लिए इसको पास ही छोड़ देता हूँ मैं। पास। एंड अगर इसके सिवाय कुछ भी डाला है, देन मैं यहाँ पे कॉल करूंगा चॉइस एल्स। अच्छा, एल्स, ये शॉर्टकट भी ना बहुत इरिटेट कर रहा है, मेरे को शॉर्टकट्स चेंज करने पड़ेंगे लगता है। चॉइस एल्स अगर कुछ भी मतलब प्रिंट हो जाए, एंटर एनी वैलिड ऑप्शन।
या कुछ भी ऐसा प्रिंट हो जाना चाहिए। सो बेसिकली मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे मैं चाहता क्या हूँ कि ये वाला जितना भी पोर्शन है इसको मैं एक वाइल ट्रू लूप के अंदर एक वाइल लूप के अंदर डाल दूं, और अगर वो इनमें से कुछ भी चूज करता है तो वो वाइल लूप ट्रू रहेगा, बट जैसे ही वो जीरो यानी एग्जिट चूज कर रहा है वो वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। सो बेसिकली बंदा इस लूप से बाहर आ जाएगा, और जैसे ही इस लूप से बाहर आ जाएगा वो प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सो यहाँ पे एक मैं वाइल लूप बना देता हूँ, वाइल ट्रू। ठीक है, मैंने वाइल लूप बना लिया। बाकी सारी लाइंस को सिलेक्ट करके, एक मिनट, सिलेक्ट करके मैंने वाइल लूप के अंदर ले आया मैं, एंड इस वाले को मैं अब पास से चेंज करके ब्रेक कर देता हूँ। सो अब ये हो क्या रहा है, अब ये सारे जो पहले मैं रन करने से पहले इस कोड को, ये जितने भी मैंने फंक्शंस बनाए हैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। एटलीस्ट फंक्शंस को इनिशियलाइज करता हूँ, डिफाइन करना अभी जरूरी नहीं है। न्यू कॉन्टैक्ट, ये मेरे को पहले फंक्शंस में कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ एक डेफ। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं प्रिंट कर देता हूँ न्यू कॉन्टैक्ट फंक्शन, न्यू कॉन्टैक्ट फंक्शन। ठीक है, और इसकी शुरुआत में भी। ओके, ये जो चार कॉन्टैक्ट्स है ना, ये चार फंक्शंस है हमारे पास, ये चारों मैं फंक्शंस को एटलीस्ट इनिशियलाइज कर देता हूँ ताकि डिफिकल्टी ना हो। एडिट कॉन्टैक्ट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एडिट। ठीक है, देन वी हैव डिलीट, देन वी हैव फाइंड। एंड जो लास्ट दो कॉन्टैक्ट है इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब ये मैंने डमी फिलहाल के लिए क्रिएट कर दिए हैं ताकि प्रोग्राम रन करने में प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज अगर मैं पहले रन करता तो ये क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं थे तो एरर आ जाता। तो फिलहाल के लिए मैं रन करता हूँ इसको, एंड सो अब वो एक बेसिकली डमी हो या फिर प्लेस होल्डर प्रोग्राम से, अब मैं मान लो वन प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि चूज एनी ऑफ द एबव, वन वन प्रेस करने पे एरर क्यों आ गया। ओके, चॉइस फिलहाल ये जो इनपुट हम ले रहे हैं ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं नंबर्स के साथ। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जब हम नॉर्मली प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं और हम ज़्यादा सोचते नहीं है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे चॉइस को नंबर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि चॉइस की वैल्यू अगर वन है सो ये फंक्शन रन करो। बट जो मैं इनपुट ले रहा हूँ ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वन के बराबर तो हो ही नहीं सकती, या तो मैं इसको एक नॉर्मल इंटीजर बनाऊं या फिर मैं यहाँ पे इस सबको एक स्ट्रिंग बना दूं। मैं फिलहाल के स्ट्रिंग ही बना देता हूँ, आप चाहो तो वहाँ पे कंकैटिनेशन का भी यूज कर सकते हो ताकि स्ट्रिंग को वहीं पे इंटीजर बनाने का। बट मैं यहाँ पे इन सबको ही एक वो बना देता हूँ। दोनों अप्रोच सही है, बट ये अप्रोच मेरे को ज़्यादा लॉजिकल लग रही है। सो मैं अभी को रन करता हूँ, एंड वन मैं फिलहाल सेलेक्ट करूंगा। ओके, एंड वैलिड फिर से आ गया। ओके, जैसे मैंने वन प्रेस किया न्यू कॉन्टैक्ट फंक्शन मेरा रन हो गया। फिर से मेरा अभी नया जो भी नया दोबारा से ये मेरे पास ऑप्शंस दोबारा से आ रहे हैं। अब मैं चाहूँ अगर मैं टू प्रेस करूँ, टू में प्रेस करूँ, क्या हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है। जैसे मैं टू प्रेस कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे।
या जैसे मैं टू प्रेस करके एंटर कर रहा हूँ, एडिट कॉन्टैक्ट फंक्शन रन हो रहा है। मैं थ्री प्रेस करके एंटर करूँ, डिलीट कॉन्टैक्ट फंक्शन रन हो रहा है। मैं फोर प्रेस करके करूँ, देन फाइंड कॉन्टैक्ट फंक्शन रन हो रहा है। एंड अगर मैं फाइव कर दूं, देन शो कॉन्टैक्ट रन हो रहा है। एंड मैं जैसे ही जीरो करूँ, आप देख सकते हो एग्जिट कर चुका है मेरा प्रोग्राम। वाई? बिकॉज हम इस वाइल लूप से बाहर आ चुके हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली इस एग्जिट से पहले मैं एक मैसेज भी प्रिंट कर दे रहा हूँ। एग्जिटिंग, एग्जिटिंग प्रोग्राम, कॉन्टैक्ट मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर। इसको चार बार ये यहाँ पे भी डाल देता हूँ, एंड चार बार यहाँ पे भी डाल देता हूँ, एंड एक यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। सो आप दोबारा से मैं इसको रन अगर करूँ इस कोड को, ओके, मैं टर्मिनल को रिफ्रेश करके एक बार रन कर देता हूँ, सो दैट दोबारा से हमें एक फ्रेश लुक मिल जाए कि अब हमारा प्रोग्राम कैसा काम कर रहा है। कि हमारे पास कॉन्टैक्ट मैनेजर मेन्यू पहले प्रिंट होके आ गया, मैं जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे वो फंक्शन रन हो जा रहा है, एंड जो भी मेरे साथ ऑप्शन होना है, मैं जैसे ही जीरो क्लिक कर रहा हूँ, एग्जिट का एक मैसेज आ रहा है, एंड मेरा प्रोग्राम एग्जिट कर जा रहा है। सो ये बेसिक सा एटलीस्ट जो हमारा इंटरफेस है वो हमने तैयार कर लिया। अब फंक्शनैलिटी बनानी रह गई है। सो फंक्शनैलिटी बनाना भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो फाइल हैंडलिंग वाला काम है वो हम बाद में करेंगे। अभी एक्चुअली फाइल्स को सेव, जो टेम्पररी कैसे सेव करना है उस वाले हम फीचर को देख लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल किसी डिक्शनरी, हमने जैसा डिस्कस किया था कि डिक्शनरी के अंदर हम स्टोर करेंगे, तो डिक्शनरी के अंदर हम कैसे स्टोर करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक मैं डिक्शनरी बना देता हूँ, कॉन्टैक्ट्स नाम की। कॉन्टैक्ट अभी के लिए एम्प्टी डिक्शनरी होने वाली है, सो ये एम्प्टी है। इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं की है। तो इसके अंदर आप वैल्यू ऐड कैसे होगी? वो ऐड होगी इस न्यू कॉन्टैक्ट फंक्शन के थ्रू। जब ये कॉल होगा, सो अब न्यू कॉन्टैक्ट फंक्शन में हमें क्या क्या पूछना होगा। तो सबसे पहले हम यूजर से ऑब्वियसली पूछेंगे कॉन्टैक्ट का नेम क्या है। तो यूजर से हम एक इनपुट ले लेते हैं नेम के अंदर। सो नेम एक वेरिएबल है। अब मैं इसके अंदर इनपुट लेने लगा हूँ, एंटर द नेम ऑफ, एंटर द नेम। ठीक है, एंटर द नेम मेरे ख्याल से ठीक है, काफी है इतना। अब ये एक स्ट्रिंग इनपुट होगी। नेम मेरे को पता चल गया। अब फोन नंबर भी मैं ले लेता हूँ, तो फोन नंबर, मैं फोन ही लिख देता हूँ इसको। एंड बाय द वे अब ये इंटीजर मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स नहीं चाहता हूँ। सो इनपुट मैंने पहले ही कंकेटिनेशन कर दिया इंटीजर, एंटर द कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। सो अब मैंने दो इनपुट मेरे को चाहिए था, नेम और फोन नंबर के, मैंने दोनों इनपुट ले लिए हैं। अब एक बार जब ले लिए हैं तो मैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेव कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट्स के अंदर मैं सेव कैसे करूंगा? कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स मैंने डिक्शनरी की। अब यहाँ पे की क्या होने वाली है? नेम। और उसका वैल्यू क्या है? फोन। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक कॉन्टेक्ट है मेरा, उसके बाद मैंने उसका नेम, जो भी मेरा की था यहाँ पे नेम, उसका मैंने इनपुट लिया और उसमें स्टोर किया, और उसकी वैल्यू क्या है? फोन नंबर। सो बेसिकली ये कैसा है कि अगर मैं अपना नाम एंटर कर रहा हूँ तो आयुष, इसको मैं कर देता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर। देन वट एवर, अब यहाँ पे सॉरी, वट एवर मेरा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा नंबर। तो ऐसे करके ये स्टोर हो जाएगा, जहां पे ये आयुष आ रहा है मेरे पास इस नेम वाले इनपुट से, और ये जो नंबर आ रहा है मेरे पास इस फोन नंबर वाले इनपुट से, जो कि एक इंटीजर था बाय द वे। सो ऐसा कुछ ये काम करेगा। अब इसको हम रन करके एक बार देख लेते हैं। बट यार रन करके हम उसको देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे इक्वल्स टू डाल देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू आ गया। बट रन करने के बाद हमें पता तो चलेगा नहीं कि ये एक्चुअली हुआ या नहीं। तो हम उसके लिए एक काम करते हैं, जो शो कॉन्टेक्ट्स वाला है इसको भी हम फंक्शनल बना देते हैं। ये वाला ब्लॉक भी अभी जो एक डमी ब्लॉक है, इसको फंक्शनल ब्लॉक बना देते हैं। सो ये अभी क्या करेगा कि जो भी फंक्शन है, कॉन्टेक्ट से डिक्शनरी है, इसके अंदर से इनपुट को उठाएगा एंड प्रिंट करेगा। जो भी इसके अंदर वैल्यूज थे इसके उसको प्रिंट करेगा। अब वो कैसे यूज करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको, या इटरेट कर सकते हो, या फिर आप अगर, सबसे पहले मैं ना एक, अगर एम्प्टी डिक्शनरी है जैसे फॉर एग्जांपल अभी खाली है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ। सो मैं फर्स्ट कंडीशन बनाता हूँ, इफ नॉट कॉन्टेक्ट, इसको स्मॉल नॉट होगा एक्चुअली, इफ नॉट कॉन्टेक्ट। बेसिकली कॉन्टेक्ट अगर खाली है तो क्या करना है? प्रिंट योर कॉन्टैक्ट लिस्ट इज एम्प्टी।
बेसिकली अगर खाली कॉन्टेक्ट्स है, कोई भी कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। बट अगर कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक तो सबसे पहले मैं प्रिंट करना चाहूंगा, सॉरी, सबसे पहले मैं फॉर लूप बनाऊंगा। फॉर नेम कॉमा फोन इन, जो भी मेरा कॉन्टैक्ट्स डॉट, फॉर नेम कॉमा फोन इन कॉन्टैक्ट्स डॉट आइटम्स। अब मैंने क्योंकि बताया था आपको, कॉन्टैक्ट डॉट आइटम्स जो हमारा, ये जो हमारा, जब कॉन्टैक्ट्स हमारी डिक्शनरी है और डॉट आइटम्स जब हम लगा देते हैं, सो बेसिकली ये की और वैल्यू पेयर दोनों हमें रिटर्न करता है। सो की का नाम है, हमने नेम सेट कर दिया है, और फोन हमारे वैल्यू का नाम है, क्योंकि की वैल्यू पेयर जो रिटर्न करेगा, जो की है उसको नेम, उसको वेरिएबल नेम असाइन हो जाएगा, एंड जो फोन है उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। सो फॉर नेम, अब मैं यहाँ पे कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? प्रिंट, मैं एफ स्ट्रिंग का यहाँ यूज करूंगा, नेम, उसके बाद मैं स्पेस दे दूंगा, एंड इसका फोन। अब मैं ऐसा करना चाहूँ तो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं उसको रन करके देखूँ। अब मैं अगर फिलहाल के लिए शो ऑल कॉन्टेक्ट्स में जाऊं, तो आप देख सकते हैं योर कॉन्टेक्ट लिस्ट इज एम्प्टी आ चुका है मेरा। बट अगर मैं वन में जाऊं, तो एंटर नेम, आयुष, आयुष मैंने नेम एंटर किया। आप फोन नंबर मांग रहे हैं मेरा, सो मैं कोई भी फोन नंबर दे दूं। अब यहाँ पे सेव हो चुका है। अब सेव का मैसेज नहीं आया क्योंकि मैंने वो अभी लिखा ही नहीं है, बट अभी मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। अगर अब मैं शो पे जाऊं, 5 दबाऊं, इट मीन्स, तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे फोन नंबर शो हो रहा है। मैं एक और अगर कॉन्टेक्ट ऐड करूं, लेट्स से यूजर, और इसका फोन नंबर कुछ ये है, एंड अब मैं जाऊं शो ऑल कॉन्टेक्ट्स पे, तो आप देख सकते हो अब दो फोन नंबर दिख रहे हैं। एंड बट अभी ये परमानेंटली सेव नहीं है, ये टेम्पररी फिलहाल डिक्शनरी में सेव हो रहे हैं। इसको परमानेंट कैसे सेव करना है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो आगे बढ़ते हैं हम, एक्चुअली अपना प्रोग्राम देखते हैं हमने करना है क्या है। कि पहले तो एक मैं डिस्प्ले, इसके आगे मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंट दिखे, एक स्पेसिंग आ जाए। जो चॉइस वाले यूजर जो भी एंटर लास्ट टाइम किया था उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ जाए, ताकि इजी हो जाए इसको आइडेंटिफाई करना। और उसके बाद मैं ना लास्ट में एक बार ये सब जब सेव हो जाता है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा न्यू कॉन्टैक्ट हैज बीन सेव्ड। ठीक है, ये हो गया शो कॉन्टैक्ट्स में। यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, एक्चुअली यू नो व्हाट, यहाँ पे मैं हर बार शुरुआत में एक न्यू लाइन ऐड करने से बढ़िया मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ कि जब मैंने चॉइस ली थी, चूज एनी ऑफ द अबव ऑप्शन, इसके बाद ही मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देता हूँ। सो बेसिकली चॉइस के बाद जैसे ही यूजर ने अपना चॉइस एंटर कर दिया, लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो उसके बाद उसने, यूजर ने अपना नाम पूछा, ये पूछा, सेव हो गया नाम, मैसेज आ गया सेव का, एंड देन शो कॉन्टेक्ट्स में ऐसे करके आप शो कर सकते हो। बट अब मैं चाहता हूँ कि जिस सीरीज के साथ मैंने सेव किया उस सीरीज के साथ नंबर ना दिखे, बट एक्चुअली जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके साथ नेम दिखे। सो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर, यहाँ पे मैं एक ना सबसे पहले फॉर लूप जो रन करना है, उससे पहले मैं सॉर्टिंग कर लेता हूँ। अब सॉर्टेड नेम्स मैं मान ले रहा हूँ, एक मैंने वो बनाता हूँ, एक एरे बनाता हूँ सॉर्टेड नेम्स का। सॉर्टेड नेम इज इक्वल्स टू सॉर्टेड, सॉर्टेड यहाँ पे मैं वो यूज कर रहा हूँ, मैं सॉर्टेड फंक्शन को, सॉर्टेड अंदर डिक्शनरी जो भी मैंने ये बनाई है कॉन्टैक्ट्स डॉट आइटम्स, नहीं अब मैं यूज करूंगा कीज। सो बेसिकली क्या है कि जो कॉन्टेक्ट के अंदर जितनी कीज हैं, बेसिकली नाम जितने भी है, उसकी मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ, और सॉर्टेड नेम्स के अंदर मैं इसको स्टोर कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ करूंगा क्या, फॉर नेम्स इन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, नहीं फॉर नेम इन कॉन्टेक्ट्स नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मैं डालूंगा
सॉर्टेड नेम, कि बेसिकली अब इस जो ये जो एरे है इसके अंदर जो भी नेम स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना एक कमेंट के साथ ऐड कर ही देता हूँ। मान लो क्या क्या नेम होगा, एक आयुष होगा, ऐसे करके फॉर एक डिक्शनरी होगी उसके अंदर आयुष होगा, एंड उसका जो भी नंबर है यहाँ पे वो स्टोर्ड होगा, देन कॉमा, फिर एक दूसरा यूजर होगा, फिर वो सेपरेटेड होगा, उसका कुछ नाम होगा, उसके बाद मान लो एक नाम मैं डाल देता हूँ डैड का, डैड में डाल देता हूँ, एंड ये कोई फिर से कुछ एक नंबर होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी सॉर्टिंग हो, इसको मैं फिलहाल ये कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पजेस के लिए है। यस। सो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सॉर्टिंग, तो मैंने यहाँ पे इस लाइन के अंदर किया क्या है कि इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। यस। सो अब ये मेरे पास एक डिक्शनरी है, अब मैं चाहता हूँ सॉर्टिंग हो जाए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सॉर्ट नेम करके एक मैंने लिस्ट बना लिया, जिसके अंदर अब मैं ये कैसा मेरे पास फिर आएगा कि जितने भी नेम है उसको सॉर्ट हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आयुष, यूजर और डैड, ये जो तीन नेम है ना मेरे पास यहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आयुष, वाई बिकॉज आयुष ए से शुरू हो रहा है, देन वी विल हैव डैड, देन वी विल हैव यूजर, ये तीन हो गए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर नेम्स इन सॉर्टेड नेम, क्योंकि अब ये सॉर्टेड सीरीज में है, सो ये सॉर्टेड सीरीज में ही इटरेट होगा। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, सो नेम प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, नेम, बंदे का नेम प्रिंट हो। सो नेम्स, वाई यहाँ पे नेम्स में यूज क्यों कर रहा हूँ कि नेम्स यहाँ पे सॉर्ट, मैंने हर एक इटरेशन में जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है उसको मैंने नेम्स वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, नेम्स, उसके बाद एक स्पेस, फिर अब नंबर मैं उसका कैसे लूंगा, अब ये आप देखना कि जो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी है उस डिक्शनरी के अंदर जाके आप इस नेम्स को ढूंढ लो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आयुष था, सो यहाँ पे नेम तो होगा, इसको भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। हाँ, सबसे पहले जो ये सॉर्टेड एरे है उसके अंदर इटरेशन होगा, तो सबसे पहले मान लो आयुष नेम आया क्योंकि आयुष का ए कैपिटल है, तो आयुष, ओके, आयुष यहाँ पे प्रिंट होगा, देन वो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी के अंदर जाएगा और आयुष नेम्स की जो वैल्यू है उसको फेच करेगा, कि जो मैंने बताया था आपको कि राउंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इससे हमारी वो वैल्यू रिटर्न होती है, तो नेम एंड वैल्यू। फिर डैड जो कि अल्फाबेटिकली सेकंड नंबर पे आता है वो आएगा, देन यूजर अल्फाबेटिकली थर्ड आ रहा है तो ये थर्ड नंबर का आएगा। अब मैं इसको एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यूजर बना लूंगा, तीन यूजर्स बनाऊंगा, देखते हैं। ये क्या हो गया, नेम्स कॉन्टैक्ट से कहाँ आ गया, लाइन वन, लाइन वन में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ठीक है, सिलेक्टेड वाली प्रॉब्लम थी। हाँ, सो सबसे पहले मैं वन पे क्लिक करूंगा, एंटर नेम आयुष, कॉन्टैक्ट नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फिर से मैं नया यूजर, फिर से मैं नया कॉन्टैक्ट डालता हूँ डैड, एक और मैं नाम ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से एनीथिंग ज़ेब्रा। अब मैं शो करना चाहता हूँ, मैं जैसे ही शो पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो ये चार कॉन्टेक्ट्स आ चुके हैं, एंड चारों अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड है, जबकि मैंने इनको ऐड एक अलग और रैंडम से ऑर्डर में किया था। जेब्रा ऑल्दो लास्ट में था बट डैड थर्ड लास्ट था, यूजर सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पे था, एंड आयुष फर्स्ट नंबर पे था, बट यहाँ पे अल्फाबेटिकली प्रिंट हो रहा है। सो ये अल्फाबेटिकली कैसे प्रिंट करना, आई होप आपको ये समझ आ चुका है। ये काफी मैंने टाइम टेकिंगली इसको काफी स्लोली फॉर्म में समझाया है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं इसको छोड़ ही देता हूँ यहाँ पे, किसी को अगर ना समझ में आए तो इसको देख सकता है। सो यहाँ से हम ऐड हम कर पा रहे हैं, हम उसको शो कर पा रहे हैं, अब हम उसको एडिट कैसे करेंगे। ओके, अब एडिटिंग को हमने देखना है, तो एडिटिंग के लिए कुछ नहीं, जो हमारा यहाँ पे न्यू वाला फंक्शन है वैसा ही सेम कुछ होने वाला है। सो सिमिलर ही होने वाला है, ज्यादा इसमें डिफरेंट है नहीं। सबसे पहले मैं एक नेम एंटर करूंगा, नेम इनपुट ले लूंगा, एंटर द नेम,
एंटर द कॉन्टैक्ट यू वांट टू एडिट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैसे तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अगर वो है तो एक बार चेक भी कर लें। इफ नेम इन कॉन्टैक्ट्स डॉट कीज, अगर वो एग्जिस्ट करता है, देन मैं यहाँ पे उससे पूछूंगा फोन। ओके, नहीं एक्चुअली मैं पूछ लूंगा न्यू नेम, इनपुट, एंटर द न्यू नेम। ठीक है। सो बेसिकली बंदे ने जो भी नाम एडिट करना चाहता था वो नाम डालेगा। अब यहाँ पे उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो एक बार उससे पूछेगा कि नेम, क्या ये नेम ट्रू है, जो मतलब कि जो भी नेम को आप एडिट करना चाहते हो, एडिट जो करना चाहते हो, आप जो भी नया नाम आपको देना है आप दे सकते हो। तो वो यहाँ से एक नया नाम दे देगा, न्यू फोन। अब मैं यहाँ पे फोन नंबर भी एक बार दोबारा से पूछ लेता हूँ कि क्या आपको दोबारा से नंबर देना है। बाय द वे नंबर को इंटीजर में रखना है, इस बात को भूलना नहीं है। एंटर द न्यू कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। अगर ये उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैं इसको फिर से कॉन्टैक्ट, अब मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं नेम और डिलीट कर दूंगा। जो कि प्रीवियस नेम था उसको मैंने डिलीट कर दिया, कॉन्टैक्ट्स। अब मैं यहाँ पे जो भी न्यू नेम है, न्यू नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू उसकी न्यू फोन, मैं सेव कर दूंगा। एंड फाइनली यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट योर योर कॉन्टैक्ट हैज बीन एडिटेड। ठीक है। सो ये काम कर जाना चाहिए। और इफ ब्लॉक में तो ये हो गया, एल्स ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, यार एल्स के अंदर प्रिंट दिस कॉन्टैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर वो कॉन्टैक्ट डॉट कीज में पहले से नाम नहीं था, सो दिस कॉन्टैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट का एक मैसेज देके ये एडिट मेन्यू से बाहर आ जाएगा। सो एडिट मेन्यू भी हमारा चल पड़ा। अब डिलीट और फाइंड कॉन्टैक्ट मेन्यू हमारा रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं उसमें भी हम कैसे काम करेंगे। डिलीट मेन्यू फिर से सिंपल है, बस यहाँ पे जो डिलीट कमांड हमने यहाँ पे रन की थी वैसे ही सिमिलर काम होने वाला है, तो अब इसको भी हम कर ही लेते हैं। सबसे पहले मैं यूजर का नेम पूछूंगा कि कौन सा नेम डिलीट करना है। तो इनपुट आएगा एंटर द नेम। ठीक है। सो मैं फिर से इफ स्टेटमेंट आ रहा हूँ, इफ नेम इन कॉन्टैक्ट्स डॉट कीज, अगर वो है देन डिलीट कॉन्टैक्ट्स नेम एंड प्रिंट, सॉरी डिलीट का मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट जो एक्चुअली यहाँ पे पॉप यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे पॉप का भी आपको यूज पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा हूँ, डिलीटेड कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट्स डॉट पॉप। अब यहाँ पे मैं जो भी नेम था एंटर कर देता हूँ, नेम। एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ इसको मैं, डिलीट deleted contact has been removed from the contact list। ठीक है। सो अगर else ब्लॉक भी बना देता हूँ मैं इसका, else this contact does not exist। डिलीट का भी हो गया। अब इसको भी एक बार हम यूज करके देख लेंगे।
बट फिलहाल के लिए अभी छोड़ते हैं। फाइंड कॉन्टैक्ट, एक्चुअली इसको हम बाद में करेंगे, अभी एक बार हमने काफी कुछ कर लिया है, सो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि कैसा काम कर रहा है। सो ओके, एंटर नेम आयुष। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट सेव हो गया। मैं एक और कॉन्टैक्ट सेव कर ले रहा हूँ। इस बार कर लेता हूँ शिवम, लेट्स से। फिर से एक और कॉन्टैक्ट, जेब्रा। एक और कॉन्टैक्ट, सैम, लेट्स से। ओके, अब मैं तीन चार कॉन्टैक्ट सेव सेव कर दिए। अगर मैं फिर से फाइव दबाऊँ तो शो ऑल कॉन्टैक्ट्स में, हाँ, चार मैंने कॉन्टैक्ट्स ये सेव कर लिए। अभी भी ये एक सीरियल ऑर्डर में ही मेरे को शो हो रहे हैं। अब मैं चाहूँ, मैं एडिट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जेब्रा को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो एंटर द कॉन्टैक्ट यू वांट टू एडिट। तो मैं मान लो एडिट करना चाहता हूँ जेब्रा को। ठीक है, एंटर द न्यू नेम। अब मैं इसका नाम मान लो रखना चाह रहा हूँ हॉर्स, लेट्स से हॉर्स। एंटर न्यू कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं फिर से शो कॉन्टैक्ट्स करूंगा तो आप देख सकते हो जेब्रा जा चुका है एंड हॉर्स एक नया कॉन्टैक्ट बन चुका है। सो बेसिकली हमारा एडिट कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन काम कर रहा है। अब डिलीट कॉन्टैक्ट का हम यूज करके देखें तो थर्ड, एंटर द नेम। अब मेरे को डिलीट क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सैम डिलीट करना है। तो अब दिस सर्टेन नंबर हैज बीन रिमूव फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नेम उसका शो हो, तो वो भी देख लेंगे हम आगे कैसे करना है। बट फिलहाल के लिए हमारे पास ऐड कॉन्टैक्ट काम कर रहा है, एडिट कॉन्टैक्ट काम कर रहा है, डिलीट काम कर रहा है, फाइंड हमने अभी किया नहीं है, एग्जिट काम कर रहा है, शो ऑल कॉन्टैक्ट्स काम कर रहा है। हाँ, सो अब सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया है जो बेसिक बेसिक्स था इस प्रोग्राम के अंदर। तो जो वाला इशू है जिसमें सिर्फ नंबर हमें शो हो रहा है जबकि कॉन्टैक्ट शो होना चाहिए डिलीट करते टाइम, उसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। सो ये एक्चुअली मैंने बस ये आपको करके दिखाया था ताकि पॉप एक्चुअली काम कैसे करता है आपको ये पता चल जाए। सो अब ये वाला जो इशू है उसको फिक्स करने का एक तरीका है। ये मैं एक्चुअली बस पॉप आपको यूज करके दिखाना चाह रहा था, सो मैंने वो किया था। बट अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नाम शो हो, तो नेम, क्योंकि नेम मेरे को ऑलरेडी पता है जो डिलीट करना है। सो नेम एंड ब्रैकेट में वो नंबर भी शो हो जाए, देन डिलीटेड कॉन्टैक्ट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब मैं एक बार इसका डेमो आपको दे देता हूँ ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। मैं जो इसको दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ एंड टर्मिनल में अब दोबारा से आपको शो करूँ। एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, आयुष, कोई भी रैंडम सा नंबर। मैं एक बार आपको शो कर दूं तो अब एक ही कॉन्टैक्ट है फिलहाल। हाँ, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं थ्री प्रेस करूंगा, एंटर द नेम। मैं आयुष को डिलीट करना चाह रहा हूँ। देन अच्छा, डिलीट कॉन्टैक्ट में कोई एरर आ गया। नेम डिलीटेड, ओ ओके ओके ओके, आई सी। यहाँ पे क्या किया, नेम और उसके बाद ये बाहर आएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी है कि जो ब्रैकेट्स है मैंने इसको अब ये एज अ होल ट्रीट किया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट तो करता नहीं है। इसको मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था, नेम देन ब्रैकेट, नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एंड देन आई हैड टू यूज दिस कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर डिलीटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, आई थिंक अब ये सही से चलेगा। कुछ भी मैं रैंडम नंबर, मैं एक और नंबर शो करूँ तो एक, सिर्फ और सिर्फ अकेला एक नंबर अभी सेव्ड है। अब मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट आयुष में यहाँ एंटर करूंगा एंड आयुष उसका जो भी नंबर है, नंबर हैज बीन रिमूव फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लिस्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट इज एम्प्टी। सो आप देख सकते हो, अब बेसिक सा हमारा एटलीस्ट प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में तो आ चुका है। ओके, सो अब हम फाइंड कॉन्टैक्ट फंक्शन को बनाना शुरू करते हैं। अब फाइंड कॉन्टैक्ट फंक्शन काम कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। ये भी तो वैसे काफी सिंपल ही है। यहाँ पे भी हम सबसे पहले एक फंक्शन पूछेंगे, नेम। हम एक नेम पूछेंगे जिसको फाइंड करना चाह रहा है, नेम। उसके बाद एक इनपुट लेंगे, इनपुट, देन एंटर द कॉन्टैक्ट यू वांट टू फाइंड। मैंने नेम ले लिया। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा सबसे पहले क्या वो एग्जिस्ट करता भी है, नहीं। इफ नेम इन कॉन्टैक्ट्स डॉट कीज, अगर वो एग्जिस्ट करता है देन प्रिंट एफ स्ट्रिंग
नेम, अब यहाँ पे मैं जो भी नेम था, जो भी नेम कस्टम बंदे ने एंटर किया था, यूजर ने एंटर किया था, वो मैं नेम यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा स्पेस देके। उसके साथ जो भी नंबर एसोसिएटेड है वो प्रिंट करना चाहूंगा। वो मैं कैसे करूंगा? फिर से करली ब्रैकेट, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी का यूज करूंगा, और उसके अंदर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके उसकी वैल्यू मैं रिटर्न कर दूंगा। जो भी नेम नेम वेरिएबल के अंदर जो भी यूजर का नेम स्टोर था उसकी मैं वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। तो ऐसे मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है देन आई विल प्रिंट दिस, जो भी नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग इसको बना देता हूँ, मैं एफ स्ट्रिंग बनाई। यस। सो आई थिंक अब ये फाइंड कॉन्टैक्ट भी काम करना चाहिए। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं हम। यस। तो अभी के लिए तो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं एक नया कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा हूँ, आयुष। अब मैं मान लो, अब मैं दिखाऊं तो एक कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि फाइंड मैं करूँ, तो फाइंड में जाऊंगा, तो एंटर द कॉन्टैक्ट यू वांट टू फाइंड। अब मैंने आयुष एंटर किया तो यहाँ पे शो कर रहा है आयुष जो भी नंबर है। अगर मैं इसी में फाइंड कॉन्टैक्ट में कोई रैंडम सा नेम एंटर करूं, मान लो जैबरा, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैबरा डज नॉट एग्जिस्ट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। सो आप देख सकते हैं कि जो सारे फंक्शंस थे मैंने बेसिकली एटलीस्ट वर्किंग कंडीशन में आ चुका हूं मैं। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, इसको एक परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना। परमानेंट मेमोरी में स्टोर कैसे करेंगे? हम फाइल हैंडलिंग की मदद से करेंगे। एक टेक्स्ट फाइल में हम सेव कर लेंगे। अब टेक्स्ट फाइल में हम कैसे सेव करेंगे? नाउ आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। आप सोचो एक बार कि हम उसको कैसे करेंगे, कि क्या करेंगे। वो आप एक बार सोचो, उसके बाद हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। सो अब हम उस फाइल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल नेम बना लेते हैं, एक फाइल नेम। अब फाइल नेम मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट टी एक्स टी। अब मान लो मैंने ये नाम दे दिया है फिलहाल के लिए। अब ये जो भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं इसको मैं डाल देता हूँ करली, सो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है। सो कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है, ये आई थिंक नाम सही है मेरा। इसको एल को कैपिटल कर देता हूँ ताकि पढ़ना आसान हो जाए। अब ये मेरे पास फाइल नेम है। अब इसके अंदर स्टोर कैसे करना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि जितने भी जैसी प्रोग्राम ओपन हो, या फिर मैं क्या करूँ, हाँ, हम थॉट प्रोसेस यहाँ से शुरू करते हैं कि कॉन्टैक्ट हम नॉर्मली ऐड कहाँ से कर रहे हैं, न्यू कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। तो न्यू कॉन्टैक्ट में जैसे ही ये फंक्शन सेव हो जा रहा है, तो अब मैं एक दूसरा फंक्शन को कॉल करूंगा, दैट विल बी लोड कॉन्टैक्ट्स। अब लोड कॉन्टैक्ट्स ये फंक्शन क्या करेगा? अब लोड कॉन्टैक्ट जो फंक्शन है, ये जो भी हमारे डिक्शनरी के अंदर कंटेंट होगा, जो भी हमारी कॉन्टैक्ट्स डिक्शनरी के अंदर जो भी नेम और फोन नंबर सेव्ड है, इसको जाके हमारे इस फाइल के अंदर सेव करेगा। तो अब इस फंक्शन को भी हम डिफाइन कर देते हैं, डेफ सबसे पहले लोड कॉन्टैक्ट्स। अब ये काम क्या करेगा? विद ओपन। अब यहाँ पे फाइल नेम जो भी है, अपना फाइल नेम यहाँ पे, फाइल नेम परमिशन में फिलहाल इसको राइट की दूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे लोड करना चाह रहा हूँ, मैं रीड नहीं करना चाह रहा हूँ, एज फाइल। अब मैंने इसको फाइल का नेम दे दिया। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो राइट करेगा। सो मैं की वैल्यू पेयर्स जो है कॉन्टेक्ट्स के, उसको यूज करना शुरू करूंगा। जो डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स को हम कैसे यूज करते थे आपको पता ही है। सो नेम कॉमा फोन इज इक्वल्स टू, एक्चुअली फॉर लूप लगाना पड़ेगा मैं पहले, फॉर कीज कॉमा वैल्यूज इन कॉन्टैक्ट्स डॉट आइटम्स, फाइल डॉट राइट। अब मैं एफ स्ट्रिंग बना लूंगा। सबसे पहले जो भी कीज है वो लिखी जाए,
एक स्पेस के साथ वैल्यूज भी लिखी जाए एंड लास्ट में एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दिया जाए। सो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम का कोई भी कॉन्टैक्ट डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट करती है, बट कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम का कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो फाइल को मैंने तो ओके। अब मैं ये रन करूंगा, आप देखना यहाँ पे जैसे ही लोड कॉन्टैक्ट रन होगा, यहाँ पे एक नई फाइल, क्योंकि राइट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये जो फाइल नेम है ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है देन ओके, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो क्रिएट करेगा और जो भी मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा वो स्टोर करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रन करता हूँ, रन करने से पहले रन करूंगा तो ठीक है, मैं एक नया कॉन्टैक्ट ऐड करता हूँ, जैसे आयुष, नंबर ऐड करता हूँ कुछ भी। आप देख सकते हो यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट टीएक्सटी एक फाइल बन गई है। अगर मैं इसको साइड में ओपन कर लूँ तो आप देख सकते हो जो भी मैंने नंबर एंटर किया था यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अगर अब मैं यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट फिर से ऐड करूँ, फॉर एग्जाम्पल शिवम, अब मैं यहाँ पे जो भी नंबर डालूं साइड बाय साइड वो नंबर ऐड हो रहा है। अगर मैं एक और कॉन्टैक्ट ऐड करूँ, जेब्रा, जेब्रा ऐड, आप देख सकते हो ये ऐसे बार बार ऐड होता रहेगा। ओके। सो अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, इसको मैं साइड में ओपन ही रहने देता हूँ ताकि जो भी एक्चुअली इस फाइल के अंदर हो वो आपको तुरंत दिखे। सो लोड कॉन्टेक्ट ऐसे काम कर रहा है हमारा, जब भी हम कोई नया फाइल, नया कॉन्टेक्ट हम भी जब भी इसको बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो लोड कॉन्टेक्ट के थ्रू जाके उस फाइल को भी एडिट कर दे रहा है। अब सेम काम हमें एडिट में भी करना है, बिकॉज एडिटिंग में भी हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम नेम को थोड़ा सा चेंज ही तो कर रहे हैं, हम एक बेसिकली कॉन्टेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सो अब उसी को उसमें भी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट हम वहाँ कैसे करेंगे कि जैसे ही कॉन्टेक्ट को चेंज होता है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ये चेंज हो जाता है, तो मैं फिर से कॉल कर देता हूँ लोड कॉन्टेक्ट्स को। अब लोड कॉन्टेक्ट्स फंक्शन करता क्या है कि जो भी करंट पोजीशन है डिक्शनरी की, जो भी करंट स्टेट, जो भी करंट वैल्यूज, जो भी करंट की वैल्यू पेयर्स डिक्शनरी में रखे हुए हैं वो अपडेट कर देता है। अब मैं एक बार रन करा के देखूं तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको पूरा विंडो को। इसको मैं फिलहाल के लिए क्लियर कर देता हूँ। मैं एक नया कॉन्टेक्ट ऐड करना चाहूंगा, आयुष, नंबर ये है, तुरंत ऐड हो गया। अगर अब मैं इसको एडिट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड नंबर पे जा रहा हूँ, एडिट, मैं कौन सा कॉन्टैक्ट आयुष, आयुष को एडिट करना चाह रहा हूँ, नया नेम मैं आयु दे देता हूँ उसको, एंड कॉन्टैक्ट नंबर अभी 123 समथिंग था तो अब मैं ऑपोजिट काउंटिंग में दे देता हूँ। आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली एडिट हो, ये मैंने एडिट कॉन्टैक्ट से अब इसको ऐड कर दिया। अब डिलीट में भी मैं सेम करूंगा, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, जो भी मेरा ये एक्शन है परफॉर्म हो जाता है, तो लोड कॉन्टैक्ट्स मैं फिर से रन कर देता हूँ। फाइंड कॉन्टैक्ट्स में जरूरत ही नहीं है अभी फिलहाल करने के लिए, लोड कंटेंट करने की जरूरत नहीं है। फाइंड कॉन्टैक्ट में हम रीड करेंगे, रीड कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, और शो में भी हमें वो करने की जरूरत नहीं है। सो डिलीट का भी हम एक बार ऑप्शन यूज करके देख लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ मैन्युअली, अभी मैं बाय द वे से क्लियर कर रहा हूँ, इवेंचुअली वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं आयुष, नंबर ऐड हो गया। अब मैं डिलीट करना चाहूँ, मैं 3 बटन दबा देता हूँ, आयुष, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। आप देख सकते हो जैसे मैंने डिलीट कमांड यूज किया, सो इस लिस्ट से भी डिलीट हो जाता है। अब लिस्ट में हम ऐड तो कर पा रहे हैं बट लिस्ट से हम अभी तक रीड नहीं कर रहे हैं। सो रीड करने के लिए हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो फाइंड कॉन्टेक्ट्स और शो कॉन्टेक्ट्स में हम इसको एडिट करेंगे। उसके लिए हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसको देखते हैं हमें करना है क्या है। फाइंड कॉन्टेक्ट्स या फिर सबसे पहले शो कॉन्टेक्ट्स में हम जाते हैं कि शो कॉन्टेक्ट्स में ये करता क्या है कि जो भी वैल्यू स्टोर्ड है यहाँ पे जैसे उसने शो किया, तो योर कॉन्टेक्ट इज एम्प्टी। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला जो भी फंक्शन रन हो रहा है उससे पहले हम ना जाके चेक करते हैं कि क्या ये जो कॉन्टेक्ट वाला, कॉन्टेक्ट लिस्ट वाली हमारा टेक्स्ट फाइल है, क्या इसमें कुछ स्टोर्ड है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, गेट फ्रॉम कॉन्टेक्ट लिस्ट।
ये मैं फंक्शन बड़ा लंबा सा नाम मैंने रख दिया है, बट इस फंक्शन को रन करेंगे। अब ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, कि जब भी ये फंक्शन रन होगा ये पहले चेक करेगा क्या ये जो टेक्स्ट फाइल है हमारे पास इसके अंदर कुछ लिखा है। अगर उसको लिखा है तो उसको वापस से ऑफलोड करेगा हमारा ये जो कॉन्टेक्ट्स डिक्शनरी है उसके अंदर, कॉन्टेक्ट डिक्शनरी के अंदर सेव कर देगा। एंड बाय द वे आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऑल कि डिक्शनरी में कभी भी कुछ भी डुप्लीकेट नहीं होता। तो अगर यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और यहाँ से भी हम उसे सेव करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी एक ही कॉपी सेव होगी। तो अब यहाँ पे हम फंक्शन बना देते हैं, जो मैंने वहां पे फंक्शन नीचे कॉल किया, डेफ ओके विद ओपन फाइल नेम। परमिशन मैं इस बार सिर्फ रीड की ही दूंगा, कि उसने की ही जरूरत है हमें। फाइल फॉर लाइंस इन लिस्ट इन फाइल। अब फाइल के अंदर जितनी लाइंस है वो हर एक लाइन पे इटरेट करेगा एक बार में, एक लाइन पे इटरेट करेगा। तो अब मैं ना दो वैल्यूज उसमें, नेम और कॉन्टेक्ट, दो वैल्यूज चाहता हूँ। तो अब ये मैं कॉन्टेक्ट वैल्यूज लूंगा कैसे। सबसे पहले जो लाइंस है, लाइन को मैं करूंगा स्प्लिट, स्ट्रिप, सॉरी स्ट्रिप ऐसे नहीं होता, लाइंस डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप आपको याद होगा, स्ट्रिप शुरुआत की एंड लास्ट की स्पेसेस हटा देता है। सो स्ट्रिप मैंने कर दिया। ये करना जरूरी तो नहीं है, बट इन केस अगर कभी कोई स्पेसेस की प्रॉब्लम आती है तो उसको हटाने के लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस रहती है। उसके बाद स्प्लिट। अब स्प्लिट आपको पता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर, जो आपने, जिसमें यहाँ कॉमा कह रहा हूँ, तो जो भी जैसे यहाँ पे स्टोर्ड था आयुष कॉमा, मान लो ऐसा कुछ स्टोर्ड है, तो इस कॉमा को देख के वो स्प्लिट कर देगा। इसका काम ही वही है। सो स्ट्रिप मैं पहले करूंगा, फिर स्प्लिट करूंगा। नेम और कॉन्टेक्ट हमारे पास ऐसी दो चीजें आ जाएंगी। स्प्लिट एंड एक्चुअली यहाँ पे ना स्प्लिट में कॉमा और स्पेस, जब ये वाला कॉम्बिनेशन जहाँ पे यूज होगा वहां पे मैं करना चाह रहा हूँ। वाई नहीं, तो ये जो स्पेस है ये भी कॉन्टेक्ट में सेव हो जाएगी, तो कॉन्टेक्ट एज ए स्ट्रिंग सेव होगा इंस्टेड ऑफ अ नंबर। तो ये मैंने कर दिया है। अब मेरे पास जो कॉन्टेक्ट और लिस्ट जो भी नेम है वो आ चुका है। और हर एक इटरेशन के साथ साथ मैं इसको ना कॉन्टेक्ट्स में अपेंड कर दूंगा। कॉन्टेक्ट डॉट, सॉरी कॉन्टेक्ट्स डॉट नेम इज इक्वल्स टू कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्ट एक्चुअली नेम नहीं, यहाँ पे मैं कुछ और नाम रख लेता हूँ उसको। नेम नहीं, लिस्ट नेम रख लेता हूँ। लिस्ट नेम, लिस्ट कॉन्टैक्ट, लिस्ट। ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि इस एक्शन में है या नहीं है। सो रन करते हैं फॉर एग्जांपल। ये अभी मैंने कहाँ इम्प्लीमेंट किया, ये मैंने अभी शो कॉन्टेक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया। तो मैं एक बार इस फाइल को रन करके देखता हूँ। क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से रन करूंगा। सो ये काफी एक फ्रेश रन है, अभी तक मैंने कोई भी कॉन्टेक्ट मैन्युअली सेव नहीं किया है। एंड जब मैं शो ऑल कॉन्टेक्ट्स पे जाऊँ तो ये नंबर मेरे को डायरेक्टली शो हो रहा है। इट मीन्स इट इज वर्किंग, जो मेरा फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसके बाद अब मैं सेम यहाँ पे काम इसमें भी करना चाहूंगा, फाइंड कॉन्टेक्ट्स में भी। फाइंड कॉन्टेक्ट करने से पहले एक बार ये फंक्शन कॉल होगा मेरा, जो भी मैंने अभी नया नया बनाया है। सो अब मैं, आई थिंक अब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको मैं फाइनल रनिंग स्टेज पे आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने क्लियर किया, यहाँ पे गया, मैंने दोबारा से रन किया। इसको भी मैं एक बार टर्मिनल को भी क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ। आई थिंक ये प्रोग्राम अब फाइनल हो चुका है। सो मैं अगर अभी शो करूँ तो एम्प्टी आ रहा है। मैं एक नया कॉन्टेक्ट में आता हूँ, आयुष, ये नंबर दे देता हूँ, नाम सेव हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल एक और मैं नेम सेव कर देता हूँ, शिवम, एक और मेरा सेव हो चुका है। अब मैं एक और नाम सेव करूँ, मैं जेब्रा,
एक और सेव हो गया। मैं एक और यूजर सेव करना चाह रहा हूँ। यूजर, मैं एक और, लेट्स से मैं नेम ऐड करना चाह रहा हूँ डैड। एक और ऐड हो चुका है। अब इसको मैं अगर क्लोज भी कर दूं, मैं दोबारा से रन करूं, और मैं शो कॉन्टेक्ट्स पे जाऊं, तो एरर आ चुका है। अब यहाँ पे कोई तो प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गेट फ्रॉम लिस्ट, गेट, ओके, गेट फ्रॉम कॉन्टेक्ट लिस्ट। ओके, सो आई थिंक एरर मिल गया है। प्रॉब्लम ये यहाँ पे है कि जब मैंने भी नोटिस नहीं किया था, एंड जब मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक स्पेस देके सेव कर रहा हूँ, और जब मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मैं कॉमा भी ढूंढ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम था। अब या तो मैं यहाँ पे भी कॉमा डाल दूँ, या फिर मैं यहाँ से कॉमा हटा दूँ, वट एवर आई कैन डू। मैं यहाँ पे ऐसे ये ही मेथड यूज करूंगा। तो अब मैं एक बार फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ। आई थिंक आपको एक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन सब में ना मेरे को मैनुअली कॉमा डालना पड़ेगा। एक्चुअली ना, यू नो व्हाट, कॉमा हटा ही देता हूँ। ये ज्यादा इजी हो जाएगा सबके लिए। यहाँ से भी हटा देता हूँ। सो बेसिकली ना, यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी रखनी है कि अगर मैं राइट कर रहा हूँ एक सिर्फ स्पेस के साथ, तो मैं स्प्लिट भी एक स्पेस के साथ ही करूँ। मैं कॉमा बीच में कुछ भी फालतू का ऐड नहीं करना। तो मैंने अनइंटेंशनली ऐड कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कॉमा वहाँ पे ऐड नहीं करना है। बट आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। एक बार मैं फिर से रन करके देखता हूँ। ओके, मैं 5 प्रेस करूंगा, तो देख सकते हो ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपको ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं। अगर मैं इसको एडिट पे प्रेस करता हूँ, लेट से मैं जो जेब्रा कॉन्टैक्ट है उसको एडिट करना चाह रहा हूँ, एडिट करके मैं क्या, उसका नाम मैं हॉर्स रख दूँ, और ये कुछ नंबर होगा। तो आप देख सकते हो जेब्रा की जगह हॉर्स आ चुका है। एंड ये सारा अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, लेकिन जब भी प्रिंट होगा, जैसे मैं यहाँ पे शो करूँ, तो प्रिंट एक सीरीज में ही होगा। उसके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सॉर्ट, हमारा जो सॉर्ट फंक्शन है वो इससे बाद में काम करता है। एंड अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट करके दिखा सकता हूँ। लेट्स से मेरे को डिलीट करना है हॉर्स को। हॉर्स, हॉर्स डिलीट हो गया। अगर मेरे को फाइंड करना है, एंड मेरे को, तो मैं डैड को फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो ये रहा डैड का कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसे ही शो कॉन्टेक्ट्स अब मैं करूँ, तो मेरे को सारे कॉन्टेक्ट्स यहीं पे दिख रहे हैं। एडिट, डिलीट, फाइंड, शो, एग्जिट, और मैं जीरो प्रेस कर दूँ तो एग्जिट। सो आई थिंक ये पूरा प्रोग्राम है, जो पूरा प्रोग्राम मैंने बना दिया है आपके सामने। अब आपको भी काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें कह रहा हूँ जो आपको खुद करनी है। एक तो फाइल हैंडलिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, जो कि बहुत छोटा टास्क है, 2 लाइन का टास्क है। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू, यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका भी एरर कहीं हैंडल करना है, तो आप वो कर सकते हैं खुद से। एंड दूसरा पार्ट, कि अभी जैसे मैं आयुष, मैंने कैपिटल ए के साथ लिखा है, तो मैं सर्च भी कैपिटल ए के साथ ही कर रहा हूँ। अगर मैं उसको लेटर सेंसिटिव है फिलहाल मेरे ये लिस्ट, जबकि जनरली लेटर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कॉन्टेक्ट लिस्ट को। तो ये लेटर सेंसिटिविटी है, ये आपको हटाना है। ये इसके ऊपर आप खुद एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई करके नहीं हो रहा, देन यूज सम एआई एजेंट्स, बट डायरेक्टली आपको नहीं करना। एक बार ये प्रोग्राम खुद बना के देखो। इवेंचुअली जब एक बार बन जाए, तो उसके बाद जो मैंने दो आपको टास्क करने को कहे हैं वो टास्क करो। वो टास्क एक बार कंप्लीट हो जाए, then either get it checked through some AI, or just try it and check it manually. So this was it for this program. I hope you have learned something new. This is Ayush signing off.